हेलो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे कि कबूतर कीपिंग में या कबूतर ब्रीडिंग के अंदर ग्रिड के क्या फ़ायदे हैं और ग्रिड क्यों यूज़ करना चाहिए। नॉर्मली आपने देखा होगा जब जो कबूतर या कोई भी पक्षी हो जब बाहर घूमते हैं तो वो ईंट के टुकड़े, मिट्टी, कुछ झाड़ के पत्ते वगैरह खाते हैं। इस सब से उनको जब सीड्स में जो मिलता है यानी गेहूँ ज्वार में जो बेनिफिट होता है, उसके अलावा जो मिनरल्स होते हैं, जो दवाइयाँ होती हैं, जो हर्ब्स होते हैं, उससे उनकी ब्रीडिंग और हेल्थ के ऊपर काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। लेकिन आजकल हम लोग कबूतरों को केजेस में और लॉफ्ट में रखते हैं, जहाँ पर उनको ये आज़ादी नहीं होती है कि वो जाकर मिट्टी खाएं या झाड़ के पत्ते खाएं या कंकर पत्थर खाएं। इस वजह से हमको उन्हें ग्रिड प्रोवाइड करना बहुत ज़रूरी होता है। ग्रिड का पहला रोल होता है कि खाने को हज़म करना। बर्ड्स में, कोई भी बर्ड्स में, सिर्फ कबूतरों में ही नहीं बल्कि ये मुर्गियों में, तोतों में, सभी में, पैरोट्स के अंदर सभी में ये खाना हजम करने का काम करता है। क्योंकि इनकी जो मेन खुराक होती है वो बीज होते हैं, यानी गेहूं ज्वार के जो सीड्स होते हैं, ये काफ़ी टफ होते हैं। जब ये इसके साथ जब ग्रिड के टुकड़े जाते हैं यानी चूरा जाता है तो वो उसको पीसने में मदद करते हैं और खाना हजम होता है। नॉर्मली अब मार्केट में काफ़ी सारे ग्रिड के फॉर्मूलेस अवेलेबल है, कुछ इंपोर्टेड ग्रिड भी आ चुकी है। लेकिन जब आप देखेंगे उन इंपोर्टेड ग्रिड्स को तो वो सारे के सारे ईंट के टुकड़े या पत्थर के टुकड़े या चूरी ही होती है, जो सिर्फ और सिर्फ डाइजेशन में हेल्प करती है। लेकिन आजकल ब्रीडिंग के अंदर जो हमारे पास प्रॉब्लम आते हैं या पिजन कीपिंग में हमारे पास जो प्रॉब्लम आते हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके हैं, क्योंकि हम लोग इनको केज में रखने की वजह से हर चीज़ हमको ही प्रोवाइड करनी पड़ती है। आजकल जो पिजन ब्रीडर्स को एक कॉमन प्रॉब्लम दिखाई देता है कि लो ब्रीडिंग, लो फर्टिलिटी या इनफर्टाइल एग्स का कॉमन होना, स्लो ब्रीडिंग करना, 2-2, 3-3 महीने के बाद अंडे देना, इम्यूनिटी का कम होना, बीमारियां फैलना, परों में शाइन नहीं होना, बर्ड्स का हेल्दी कम रहना, और ऐसे कई वजह है जिसकी वजह से हमको ग्रेड देना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अब आपने जो देखा है ये सब चीज़ों को प्रोवाइड करने के लिए सिर्फ और सिर्फ ईंट का चूरा या पत्थर का चूरा, इससे हम लोग इनको इम्प्रूवमेंट नहीं कर सकते हैं। इसके लिए जो नेचर में जो कबूतर होता है या चिड़िया होते हैं, ये जो झाड़ पत्तों के पत्ते खाते हैं, मिट्टी खाते हैं, ऐसा ही इनको भी प्रोवाइड करना ज़रूरी है। काफ़ी रिसर्च के बाद एस फार्म ने, जो हम खुद अपने लिए ही यूज़ करते हैं, एक ग्रिड बनाया है जिसके अंदर टोटल 52 तरह के जड़ी बूटियाँ और विटामिन और मिनरल्स है। इस ग्रिड को अप्रोक्सीमेटली 35 तरह के जड़ी बूटियाँ डाले हुए हैं, जिससे उनकी ब्रीडिंग इम्प्रूवमेंट होती है, डाइजेशन इम्प्रूवमेंट होता है, इम्यूनिटी बढ़ती है बर्ड्स के अंदर, और जो पॉक्स वगैरह का जो प्रॉब्लम आता है वो भी उसको रिड्यूस करने में मदद करते हैं। पॉक्स के लिए तो आपको डिसीज़ कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन इम्यूनिटी बढ़ाना उतना ही ज़रूरी है, और एज ग्रिड देने पर आपको इम्यूनिटी बढ़ती है। इसके साथ साथ ये विटामिन ए, डी, ई, के, ये चारों विटामिन जो कि ब्रीडिंग के लिए काफ़ी ज़रूरी होते हैं वो भी प्रोवाइड करता है। और साथ ही साथ 13 तरह के मिनरल्स जैसे कैल्शियम, फॉस्फोरस, जिंक, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, ऐसे जो दूसरे मिनरल्स हैं, ये सारे 13 मिनरल्स भी प्रोवाइड करता है। यानी ये एक कॉम्बिनेशन है, जो टुकड़े हैं रेती के उसका, साथ ही साथ 35 तरह के जड़ी बूटियाँ, आयुर्वेदिक जड़ी बूटियाँ, जो बर्ड्स की हेल्थ को, इम्यूनिटी को और ब्रीडिंग को अच्छा रखता है। साथ ही साथ इसके अंदर विटामिन भी है और मिनरल्स भी है। ठीक, आज हम देखेंगे इसको बनाते कैसे हैं। जब आप इम्यूनिटी एज ग्रिड को ओपन करेंगे, बैक को, उसके अंदर एक ऐसा पैकेट दिखेगा जिसके अंदर 2 सेक्शन हैं। एक ग्रिड है जो बेस है, और साथ में एक वाइट पाउडर है जिसमें सारे विटामिन, मिनरल्स और कुछ एक्टिव कंपाउंड्स भी है। और जो ग्रिड है बेसिकली इसमें जो 35 तरह की जड़ी बूटियाँ हैं, जो आयुर्वेदिक जड़ी बूटियाँ जो कि इस ग्रिड की जान है, वो मौजूद है। अब इसको बनाना कैसे है। इस ग्रिड को बनाने के लिए एक सिंपल प्रोसीजर है। कोई भी ऐसा डब्बा लें, कोई भी मार्केट में जो अवेलेबल होते हैं, 1-2 किलो के जो डब्बे होते हैं प्लास्टिक का, वो डब्बा लें। इसमें आधा बेस, यानी इसमें जितना भी है 1 किलो, उसका आधा किलो ये इसमें डाल दें। और साथ में ये जो पैकेट है इसको निकाल लें।
और इसमें का जो वाइट पाउडर है वो आधा वाइट पाउडर डाल दें, अप्रॉक्सीमेटली डालें। और फिर ये बचा हुआ ग्रिट पूरी तरह से इसमें डाल दें। और ये बचा हुआ आधा वाइट पाउडर। अब इसको हमें अच्छी तरह से मिक्स करना है। इस डब्बे को पूरी तरह से बंद करें और अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लें। याद रखें ये ग्रिट थोड़ी सी गीली होती है, जिसकी वजह से इसमें जो पाउडर मिलाना होता है वो पूरी तरह से अच्छे से मिल जाता है। जस्ट इसको अच्छे से मिलाएं, ये मिल चुका है और ये अब ग्रिट देने के लिए रेडी है पिजन्स को। जब आप ये प्रोवाइड करेंगे, एक स्पून रख लीजिएगा इस तरह का, इतना। अगर आप केज में रखते हैं तो इतना सा ग्रिट, 1 टीस्पून, ये काफ़ी होता है। एक दिन अल्टरनेट डे आप इन कबूतरों को दे सकते हैं। और आप अगर लॉफ्ट में रख रहे हैं तो किसी फीडर में डालकर आप इनको प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके बेनिफिट जैसे आपको बता चुके हैं कि अच्छे से इम्यूनिटी को बढ़ाता है। इसके अंदर के जो मिनरल्स, विटामिन्स है वो बर्ड्स की जो रिक्वायरमेंट है ब्रीडिंग में जब कबूतर ब्रीड करते हैं तो वो बच्चों को खाना खिलाकर, अंडे देकर काफ़ी उसके अंदर वीकनेस आ जाती है स्ट्रेस की वजह से। उसको पूरी तरह से रिकवर करने के लिए उन्हें पूरी विटामिन्स, मिनरल्स और ये जो आयुर्वेदिक जड़ी बूटी है वो प्रोवाइड करना बहुत ज़रूरी होता है। तो इस एज ग्रिड के अंदर की वजह से जो 52 तरह के अलग अलग जड़ी बूटियाँ और मिनरल्स हैं वो उसको पूरी तरह से सप्लाई करते हैं। और जो कबूतरों को चाहिए ब्रीडिंग के टाइम पर और ग्रोथ में और इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, वो सब इसमें मौजूद है। अब देखते हैं हम इसको कैसे डालना है।